जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब संतुलन ही जीवन की पहचान हो और वही डगमगाने लगे, तब तुला जातक को समझना होता है कि बदलाव का वक्त आ गया है। स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 वर्ष में तुला राशि वालों के लिए क्या स्थिति रहने वाली है। पूरे साल उनके ग्रहों की स्थिति क्या होगी, गोचर कौन कौन से ग्रहों का होगा और उनका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए जो साल है भाग्य वृद्धि का है, करियर ग्रोथ का है, दीर्घकालिक लाभों का साल ये साबित हो सकता है। यह जो साल है जीवन में नए अवसर भी लेकर आएगा, यात्राएं भी लेकर आएगा और परिवर्तन भी लेकर आएगा। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी, विशेषकर जून के बाद जब बृहस्पति अपनी कर्क राशि में आ जाएंगे उच्च के होकर। आपका जो करियर है और आर्थिक स्थिरता है उसको ये उच्च अवस्था बहुत मजबूती देगी। इस समय आप किसी प्रॉपर्टी, वाहन या निवेश से जुड़ा बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, लाभदायक रहेगा। वर्ष आरंभ से लेकर जून तक गुरु की पंचम दृष्टि इस राशि पर विशेष प्रभाव डालेगी। यहाँ पर यह स्थिति बार बार घरेलू और व्यावसायिक परिस्थितियों में नई समस्याएं थोड़ी खड़ी कर सकती है। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, गलतफहमियां हो सकती है, अचानक आने वाले खर्च मानसिक अस्थिरता लेकर आ सकते हैं। परंतु यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण आप हर परिस्थिति में समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। देखिए, तुला राशि होती ही क्या होती है, बैलेंस करने वाली राशि होती है। शुक्र देव जो आपके लग्न के स्वामी होते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग अप्रोच आपका एक बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट होता है। अगर उसको आपने अच्छे से संभाल लिया तो साल 2026 आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ सकता है। देखिए, थोड़ा तो गोचर हमने अभी समझा, जैसे हमने गुरु बृहस्पति की स्थिति समझी कि वो उच्च के होंगे या कहाँ होंगे। अब हम थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि साल की शुरुआत में ग्रहों की स्थिति क्या होगी आपके लिए। देखिए, आपके लग्न से अगर देखा जाए तो राहु देव आपके पंचम भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं, शनि देव आपके छठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। उसके अलावा गुरु बृहस्पति की स्थिति जो रहेगी साल की शुरुआत में, वो आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में होंगे। कुछ समय के लिए वक्री रहेंगे लेकिन फिर वो मार्गी हो जाएंगे, मार्गी होके वो कर्क में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वो फिर सिंह राशि में भी जाएंगे। साल के अंत की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो स्थिति है राहु और केतु की वो भी बदलेगी। दिसंबर के माह में वो आपके पांचवें भाव से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में चले जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं केतु देव की बात करूं तो वो सिंह राशि से आपकी कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यह मेजर जो देखिए, क्योंकि हर ग्रह का जो गोचर होता है, जो छोटे ग्रह होते हैं, चाहे हम चंद्र देव की बात करें, बुध देव की बात करें, मंगल और शुक्र देव की बात करें, इनका गोचर बहुत जल्दी जल्दी होता है। वो आपको प्रभावित तो करते हैं लेकिन जो मुख्य रूप से आपको प्रभाव देते हैं वो देते हैं आपके बड़े ग्रह। तो उनके बारे में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने बड़े ग्रहों की स्थिति समझी, उनकी गोचर अवस्था समझी। शनि जैसे मैंने आपको बताया कि मीन राशि में ही रहेंगे वर्ष पर्यंत, लेकिन गुरु और राहु केतु की दशा बदलेगी। अब यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि हम केवल बड़े ग्रहों की स्थिति ही ले रहे हैं पूरे साल के वर्ष फल के लिए, क्योंकि छोटे ग्रह प्रभावित तो करते हैं लेकिन अगर हम वर्ष पर्यंत की बात करेंगे तो यहाँ पे बड़े ग्रहों की स्थिति, उनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लंबे समय तक प्रभाव डालता है। उसके अलावा महत्वपूर्ण होता है आपके लग्नेश का गोचर। तो देखिए, मार्च से अगर मैं बात करूं, मार्च के मध्य से शुक्र देव जो कि आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, वो तुला राशि के स्वामी हैं जैसा मैंने आपको बताया, वो आपकी उच्च राशि मीन में संचार करेंगे। इस दौरान आपका जो स्तर है, यहाँ पे जो प्रभाव है आपका वो बहुत बढ़ेगा। आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या जो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यह जो समय है किसी बड़े साझेदारी का भी आपके लिए लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव उच्च के हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत संबंधों में भी आपके लिए मजबूती आ सकती है। आपके भीतर जो है क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, आपका जो ऑरा है वो इम्प्रूव हो सकता है, जिससे कि आपकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें कि मार्च के आखिर से अप्रैल के मध्य तक शुक्र अपनी ही राशि वृषभ की जो दृष्टि है वहां पर उसका जो प्रभाव है वो भी आपके लिए शुभ कही जा सकती है। यहाँ पर क्या होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं और करियर में भी प्रगति के नए अवसर आपको मिल सकते हैं।
यहाँ पर आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जब स्थिति बदलेगी अप्रैल के मध्य से मई के मध्य तक, यहाँ पर सूर्य की जो नीच दृष्टि है, यहाँ पे उसकी वजह से कार्यों में कुछ विलंब या अड़चनें आ सकती हैं। इस समय आपका अहंकार और जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकता है। अहंकार से बचना यानी ईगो से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। संबंधों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना होगा, क्योंकि वो आपके रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी। जब ये सूर्य की दृष्टि आएगी, आपको आंखों से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा हम बात करें सितंबर के प्रारंभ से नवंबर तक जो स्थिति रहेगी, और उसके बाद नवंबर के बाद भी शुक्र पुनः अपनी स्वराशि तुला में गोचर करेंगे। यह समय तुला राशि वालों के लिए स्वाभाविक रूप से अत्यंत शुभ रहेगा। यहाँ पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ के द्वार आपके लिए खुलेंगे। जो लोग क्रिएटिविटी वर्ल्ड में है, कला, सौंदर्य, डिजाइन, मीडिया, परामर्श या फैशन से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष उन्नति का रहेगा। विवाह या प्रेम संबंधों में भी स्थायित्व आएगा। जो अविवाहित है उनके लिए अवधि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने का भी योग बना रही है। हालांकि यहाँ पर यह देखने की जरूरत है कि अक्टूबर मध्य से नवंबर मध्य तक व्यापार या करियर में थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है, वहाँ पर मतभेद या अचानक निर्णयों से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। यह साल धैर्य के साथ साथ बुद्धिमानी वाला होगा। बुद्धिमानी अगर आप रखेंगे धैर्य के साथ, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में जा सकती हैं। गुरु की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया था कि वो नवम भाव में सक्रिय रहेंगे, जो कि आपका भाग्य भाव है। यहाँ पर उनका होना बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल चीज़ें लेकर आ सकता है। उनकी अवस्था ज़रूर वक्री है, तो थोड़ा आपको जो मेहनत है ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ी जो निर्णय क्षमता है वो आपकी, अपने आप को आप रिवैल्यूएट करेंगे। अपनी डिसीजनिंग को, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो निर्णय लेने हैं, उनको बार बार समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिसीजन मेरे भाग्य के लिए सही होगा या नहीं होगा। लेकिन जब गुरु उच्च के होकर कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपकी किस्मत का असली मोड़ शुरू होगा। यह जो समय है आपकी पहचान और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन की संभावना भी अच्छी दिख रही है इस समय। यहाँ पर जो आपका कार्य है, आपके एफर्ट्स है, उसे उच्च अधिकारी यानी जो आपके बॉस है वो भी देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उस मेहनत का भी फल आपको भरपूर मिलने की अच्छी संभावना दिख रही है। उसके अलावा निवेश के लिहाज से भी भूमि, भवन, आभूषण से संबंधित क्षेत्रों में भी आपको अच्छे लाभ दिखने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, जब हम गोचर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस तरीके से आपके विभिन्न भावों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे अगर मैं शनि देव की बात करूँ, जो आपके छठे भाव में यानी आपका जो रोग, ऋण और रिपो का भाव है, वहाँ पर गोचर कर रहे हैं और वर्ष पर्यंत वहीं रहेंगे। यहाँ पर शनि देव की स्थिति कमर या पीठ में दर्द जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नियमित व्यायाम करें, पूरे साल फिजिकली एक्टिव रहें। नहीं तो यहाँ पर जो आलस्य की स्थिति है आपको हेल्थ इशू बढ़ा सकती है। बोन रिलेटेड, बैक, आपकी जो बैक है उससे रिलेटेड या कमर से रिलेटेड भी दर्द आपका बढ़ सकता है। तो इस स्थिति से समझ के आपको व्यायाम करना या अपने रूटीन को मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, शनिदेव की स्थिति कुछ ऐसी स्थिति ला रही हैं जो मैंने जैसे आपको स्वास्थ्य के लिहाज से बताया, लेकिन उनका प्रभाव सेवा, प्रतियोगिता और बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने डिसिप्लिन अप्रोच रखी, अपना रूटीन रेगुलर रखा, एफर्ट्स बहुत अच्छे से लगाए, मेहनत ज़रूर मांग रहा है ये समय, क्योंकि शनि देव आपके छठे भाव में है, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद से बेहतर जा सकते हैं। साथ ही साथ राहु देव की जो स्थिति है, यहाँ पर पंचम भाव में होना उनका आपकी जो मानसिक स्थिति है, आप नई नई चीज़ें सोचेंगे, नई नई चीज़ें करना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में आएगी। साथ ही साथ प्रेम जीवन में भी कुछ चीज़ें बढ़ सकती है, चाहे गलतफहमियों की बात करें, यहाँ पर थोड़ी दूरी का भी सामना आपको शायद करना पड़े अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति आपके जीवन में, आपके खास तौर पे प्रेम जीवन में क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर और जो ग्रहों का प्रभाव है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने घरेलू वातावरण में, आपका जो फैमिली लाइफ है वहाँ पर थोड़ी सी संवेदनशीलता बनाए रखें, क्योंकि संवेदनशीलता आपके घरेलू मामले में
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। यहाँ पे आप अगर इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, इमोशंस या जो आपकी भावनाएं हैं आपके परिवार के प्रति, उनको संभाल के और समझ के चलेंगे, तो परिवार की जो स्थिति है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी। नहीं तो घर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं, मतभेद हो सकता है, विचारों का कहें या भावनाओं का कहें, यहाँ पे ये स्थिति उस प्रकार की बढ़ सकती है आपके जीवन में। तो जो साल 2026 है, यहाँ पे आपको अपने परिवार के बारे में और परिवार के जो विचार हैं, जो आपसी समझ है, उसको संभाल के आगे बढ़ना होगा। देखिए, गुरु बृहस्पति का जो आशीर्वाद है वो आपके पंचम भाव पे भी है। उस स्थिति जब उनकी बदलेगी, जब षडाष्टक होगा या सप्तम भाव पे वो सीधी सीधी दृष्टि डालेंगे, तब चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि उच्च के बृहस्पति जब चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे तो चीज़ें आपके लिए सुधरेगी। वहीं जब षडाष्टक होगा राहु और गुरु बृहस्पति का, तब थोड़ी चीज़ें उलझ सकती हैं, भ्रम की स्थिति बन सकती है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्रदेव आपके लग्नेश हैं, उनकी स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा हमने समझा कि उनकी स्थिति जैसे जैसे बदलेगी, जब वो उच्च अवस्था में आएंगे या फिर मूल त्रिकोण राशि में होंगे या स्वराशि में होंगे, तो परिणाम जो है या उनका प्रभाव है वो अच्छा रहेगा। लेकिन जब वो नीच की राशि में जाएंगे या पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त होंगे, तब कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी उलझ सकती है। देखिए, इस वीडियो को देखते समय ये ध्यान रखें कि ये जो वर्षफल है आपकी राशि या जीवन की स्थिति से अगर थोड़ा सा भी रिजेंबल कर रहा है, आप इस वीडियो से जुड़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने अनुभव जो है उनको कमेंट में शेयर करें और ऐसे ही ग्रहों की गहराई समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी देखिए, हमने ग्रहों की स्थिति समझी, अब हम समझेंगे कि किस तरीके से ये आपके जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करेगा। हम शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप से। तुला राशि के जो जातक है, देखिए, हम जब बात करते हैं तो इस भाव को आप राशि से भी समझ सकते हैं, लग्न से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर लग्न के साथ आप समझेंगे तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा हमारा जो ये एनालिसिस है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको लग्न भी बता देंगे और आपकी राशि भी बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं हम रिलेशनशिप के मामले में, साल 2026 कैसा रहेगा। तो देखिए, साल 2026 की जो स्थिति है, यहाँ पर गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव की वजह से आपके रिश्तों में मिठास, समझदारी और अपनापन पड़ेगा। यह वह समय है जब संबंधों में भावनात्मक गहराई और स्थायित्व आएगा। जो जातक पहले से ही किसी संबंध में है, उनके बीच संवाद और निकटता बढ़ेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। यह समय है जब आपका साथी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आप दोनों के बीच जो भरोसे की नींव है वो और मजबूत होगी। देखिए, जो अविवाहित जातक है उनके लिए ये वर्ष प्रेम की नई शुरुआत लेकर आ सकता है। किसी यात्रा या सामाजिक संपर्क के दौरान अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से भेंट हो सकती है जो आपके जीवन में विशेष स्थान बना ले। यह जो रिश्ता है ये केवल आकर्षण पर नहीं बल्कि समझ और आपकी आत्मीयता पर आधारित रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए जो समय है विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। गुरु का आशीर्वाद प्रेम को वैवाहिक बंधन में बदलने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। आपके लिए मई और नवंबर और दिसंबर के जो माह है विवाह योग लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति विवाह के योग के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, अगर आप छोटी यात्राएं करते हैं अपने पार्टनर के साथ या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करते हैं, तो यह एक छोटा सा उपाय, इसको उपाय ही समझिए। ये जो छोटी सी एक्टिविटी है आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भर सकती है। यदि आप अपने साथी से दूर रहते हैं तो यह समय आपसे समझ और वापस मिलने का है। विदेश या किसी अन्य शहर की यात्रा के दौरान भी आपकी कोई नई रिलेशनशिप इस समय डेवलप हो सकती है, ऐसी ग्रहों की स्थिति बता रही है। लेकिन नवंबर के बाद जो थोड़ी परिस्थितियां हैं वो बदल सकती है। देखिए, राहु यहाँ पर गोचर करेंगे, तो ये जो गोचर अवस्था होगी वो आपके पंचम से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर प्रेम और विवाह से जुड़ी स्थितियों में थोड़ी संवेदनशीलता आ सकती है। अचानक कुछ गलतफहमियां हो सकती है, भावनात्मक दूरी आ सकती है, साथ ही साथ ईगो कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। यह जो समय है भावनाओं पर नियंत्रण का है, धैर्य की परीक्षा का है। यदि आप किसी संबंध में हैं तो किसी भी छोटी बात को बड़ा रूप देने से इस समय बचे। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और शांति से उनकी बात समझने की कोशिश करें। यही बात अप्लाई होती है विवाहित जातकों पर भी कि आपको यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा। परिवार या ससुराल पक्ष से जुड़े हुए कुछ तनाव जरूर सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संवाद से स्थिति संभालना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आपके रिश्ते आगे जाके और मजबूत हो पाएंगे। इस समय आपके लिए सुनना सबसे बड़ा उपाय होगा। अपने साथी को महसूस कराना कि आप उनके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो यहाँ पर यह है हमारा रिलेशनशिप का
विश्लेषण की किस तरीके की संभावनाएं आपके लिए आ सकती है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखें कि राहु की जो स्थिति है वो हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की राय की वजह से या बाहरी हस्तक्षेप की वजह से आपके मन में कोई डाउट आपके पार्टनर के लिए उत्पन्न कर दे। तो यहाँ पर किसी भी बात को परखे बिना स्वीकार ना करें, अपने पार्टनर पे पहले भरोसा करें और उस बात को समझ के ही किसी बात पे रिएक्ट करें या कोई कंक्लूजन पे आए। तो ये है हमारी रिलेशनशिप पे विश्लेषण साल 2026 की। अब अगर मैं संतान के योग की बात करूं तो देखिए, तुला लग्न वालों के लिए पांचवें भाव के स्वामी शनि देव हैं और पांचवें भाव में राहु देव भी बैठे हैं। तो संतान से संबंधित कुछ जो स्थिति है ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जब इनके ग्रहों की स्थिति बदलेगी और जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं आपके पंचम भाव को या पंचमेश को दृष्टि देंगे तो यहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। यह जो साल है, अगर आप नेचुरल तरीके से या फिर नॉर्मली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप वैकल्पिक थेरेपीज अपना सकते हैं, तो थोड़ी सकारात्मकता आपको मिल सकती है। साथ ही शनि छठे भाव में स्थित होने के कारण भी थोड़ी चुनौतियां और बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए साल के जो कुछ महीने हैं, चाहे मार्च, अप्रैल, जून, नवंबर और दिसंबर, ये जो 5 महीने हैं आपके लिए संतान सुख के योग मजबूत दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर संभावनाएं आपके लिए सफल हो सकती है संतान प्राप्ति के लिए। अब मैं करियर के लिहाज से बात करूं तुला राशि वालों के लिए, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जो साल है काफी ग्रोथ का रह सकता है। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो यह जो स्थिति है आपके भाग्य की सकारात्मकता को बढ़ाने की स्थिति है। जो समय है आपको बॉस और मेंटर्स और फैमिली सबसे सपोर्ट लेकर आएगा। इस दौरान आप वर्क ट्रैवल भी शायद करेंगे और कोई कोर्स या ट्रेनिंग या स्किल अपग्रेड करने के लिए भी आप यात्रा कर सकते हैं, जो आपको प्रमोशन में भी आगे जाके हेल्प करेगा। यहाँ पर यह भी समझे कि नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं, यानी जॉब स्विच की संभावनाएं भी यहाँ पे काफी दिख रही है। स्पेशली जो कानून, शिक्षण, कंसल्टेंसी और ट्रैवलिंग जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत लाभकारी रहने की संभावना है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि फरवरी मार्च के बीच पंचग्रही योग होगा, जो कि आपके 5वें घर में बन रहा है, जो आपके 11वें घर के लाभों को प्रभावित करेगा। इस संयोग से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मानसिक शक्ति और क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। हालांकि यह जो स्थिति है सडन चैलेंजेस भी लेकर आ सकती है। सडनली आपकी जो जॉब है उस पर भी कुछ इशू आ सकता है, तो यहाँ पर आपको उसके लिए भी थोड़ी जो संभावना है उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा, क्योंकि यह जो स्थिति है पंचग्रही योग जो है और साथ के साथ और ग्रहों की जो दृष्टि आ रही है, कहीं ना कहीं सडन इशू, सडन कॉन्फ्लिक्ट या सडन इवेंट दे रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शारीरिक और मानसिक सीमाएं जो हैं आपकी, उनको ध्यान रख के चले, ओवर कमिटमेंट से बचे। यहाँ पर स्थिति बहुत सपोर्ट कर रही है आपको अगर आपने सारी चीज़ों को बैलेंस अप्रोच के साथ हैंडल किया। यहाँ पर प्रोफेशनल प्रतिष्ठा में वृद्धि की भी संभावना दिख रही है जब गुरु उच्च के होके आपके दशम भाव में आ जाएंगे। प्रमोशन, नई जॉब के ऑफर की संभावनाएं भी यहाँ पे आपके लिए बढ़ जाएगी। आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो इनकम है, ये देखिए यहाँ पर ग्रहों की स्थिति, क्योंकि गुरु बृहस्पति उच्च के होके जब आपके दशम भाव में आएंगे, क्योंकि एक तो वो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं ये है आपके चैलेंजेस से आपको ओवरकम करने की क्वालिटी देते हैं। आप लड़ने की क्षमता पे आ जाते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं इससे हार नहीं मानूंगा। तो यह जो आपकी स्थिति है, जो भावना है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ाएगी इस साल। तो यहाँ पे जो संभावना है बहुत अच्छी दिख रही है आपके लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके व्यवसाय वाले लोग, जो हमारे तुला जातक के व्यवसायी हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं काफ़ी अच्छी दिख रही है। उनके लिए जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल है, वहाँ पे आपकी मेष राशि आती है, तो उनकी जो गोचर है, उनकी जो संभावना है, काफ़ी नई तरीके की चीज़ें आपके लिए लेके आ सकती है, जैसे नई ब्रांच खोलना या फ्रेंचाइजी का विस्तार या नया प्रोडक्ट भी आप इस साल लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है, ये बड़े क्लाइंट और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भी आपके लिए लेके आ सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे। यहाँ पर आपकी ब्रांड वैल्यू और मार्केटिंग स्टैंडिंग दोनों ही बढ़ने की अच्छी संभावना दिख रही है। जो स्थिति होगी ग्रहों की, जैसे देखिए साल 2026 में
सूर्य के साथ शनि की युक्ति भी हो रही है, उसके अलावा शनि मंगल की भी युक्ति होगी और राहु मंगल की भी युक्ति होगी, पंचग्रही योग भी होंगे। तो यह बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे तुला लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि ये जो युक्ति होगी ये पंचम भाव में होगी, आपके मीन राशि में भी होगी। शनि सूर्य की युक्ति है, शनि मंगल की युक्ति की बात करें, और अगर हम राहु मंगल की बात करें तो यह आपके पंचम भाव में होगी। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके व्यवसाय को या उसके थ्रू जो आपको इनकम मिल रही है, जो आपकी साझेदारी है, उसको भी प्रभावित करेगी। यहाँ पर ये समझने की ध्यान कोशिश कीजिएगा, जो भी आप नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं या एक्सपांशन कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू करें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है कहीं ना कहीं ऑनलाइन रूप से आपके एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। लेकिन साथ ही ये ध्यान रखिए कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आपके छठे भाव में हैं। वो चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सोच समझ कर तरीके से लें। यह जो साल है हमारे तुला लग्न के जातकों के व्यवसायियों के लिए निवेश का, नई डील्स का और प्रीमियम क्लाइंट्स का है। अगर आप फ्रीलांसर हैं या सोलो प्रैक्टिस करते हैं यानी सेल्फ एंटरप्रेन्योर है, तो सोशल मीडिया और नेटवर्किंग से भी आपको भी बड़े क्लाइंट्स मिलने की संभावना दिख रही है। ब्रांड इमेज आपकी मजबूत दिखने की संभावना दिख रही है। अब अगर हम बात करें तुला लग्न के जातकों के फाइनेंस के लिए, तो देखिए यह जो साल है आपकी आय में वृद्धि के अवसर दिखा रहा है। आप वो चीजें खरीद पाएंगे इस साल जिनकी इच्छा आपको लंबे समय से थी। यहाँ पर गुरु के साथ साथ मंगल देव की जो स्थिति है, क्योंकि देखिए मंगल देव आपके वेल्थ के स्वामी भी है, तो यहाँ पर संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में भी शुभता के संकेत दिख रहे हैं। जो जातक भूमि मकान या निवेश से जुड़े कार्यों में हो उनके लिए समय बहुत ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है। परिवार से सहयोग और सहारा तो मिलेगा ही आपको, जिससे आपके आर्थिक मामलों में स्थिरता आप महसूस करेंगे। हालांकि जो साल के मध्य में कुछ समय के लिए आर्थिक असंतुलन जो है थोड़ा डगमगा सकता है, खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, स्पेशली हेल्थ की वजह से, या परिवार में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं जैसे घर की मरम्मत या फिर बच्चों की शिक्षा या फिर रेनोवेशन जैसी स्थिति आपके बजट को प्रभावित कर सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एजुकेशन लोन या मेडिकल जैसे मैंने बताया उनके खर्चों से ज़्यादा जूझना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको बजट और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यह देखिए स्थिति अस्थायी है, ये पूरे साल नहीं रहेगी, लेकिन इस स्थिति को संभालना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आने वाले महीनों की नींव आपके लिए रखेगी। अगर आपने यहाँ पे इस चीज़ को संभाल लिया बजट के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें आगे जाके आपके लिए मानसिक रूप से अच्छी जा सकती है। अदरवाइज ये परेशानी आपके दिमाग में घूमती रहेगी पूरे साल, चाहे स्थिति सुधर ही क्यों ना जाए। आप इससे निकलने में मानसिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा फील करेंगे, थोड़ा स्लोली इससे निकल पाएंगे। तो इन स्थिति का थोड़ा फाइनेंस के क्षेत्र में तुला लग्न वाले जातक ध्यान रखें। अब अगर मैं बात करूँ विदेश यात्रा के संदर्भ में या विदेश में स्थायी निवास के संदर्भ में किस तरीके की स्थिति बन रही है साल 2026 में, तो देखिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो आपके 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो आपके भाग्य, कर्म और लाभ का भाव है। तो यहाँ पर विदेश यात्रा सेटलमेंट की स्थिति आपके लिए मजबूत दिख रही है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, लेकिन वो वक्री अवस्था में है, थोड़ा सा निर्णय वहां पे उलझ सकता है। जो डिसीजन है आपका उसी को आप बार बार समझते रहेंगे कि कौन सी फील्ड में जाना है या कौन से देश में जाना है, वहां पर जाके क्या संभावना होगी, कैसी दिशा मिलेगी। तो यहाँ पर यह स्थिति अपने आप को ही रिवैल्यूएट करवाती रहेगी, प्रॉपर डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप प्रोफेशन की वजह से या कॉर्पोरेट डेलीगेशन की वजह से या विदेशी कंपनियों के साथ आपकी करियर की संभावना की वजह से विदेश यात्रा के, विदेश में सेटलमेंट के आपके लिए मार्ग खुल जाएं। एक और जो महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि गुरु बृहस्पति अस्त भी होंगे बीच में, तो यहाँ पर एक छोटा सा जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, अगर आपके महादशा बहुत सपोर्टिव नहीं है या ग्रहों की स्थिति, जैसे स्पेशली अगर मैं गुरु बृहस्पति की बात करूं, या आपके द्वादश भाव के स्वामी जो बुध देव है और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि देव है, उनकी स्थिति अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपकी जन्मकालीन कुंडली में, तो यहाँ पर पारिवारिक मतभेद आ सकता है आपकी विदेश यात्रा के संदर्भ में, या फिर जो काम बनते बनते
जो चीज़ें लग रही थी कि ये काम तो बस हुआ ही, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन या कुछ अप्रूवल की वजह से काम आपका बीच में रुक सकता है। तो ग्रहों की स्थिति प्रभावित कर रही है, योग अच्छे बना रही है, लेकिन यहाँ पे यह समझना ज़रूरी है कि जन्मकालीन कुंडली का भी इस भाव को, इस स्थिति को सपोर्ट करना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका चतुर्थ भाव राहु केतु से दृष्ट है या उसका सपोर्ट या उसकी स्थिति आपके द्वादश भाव के साथ है या लग्नेश आपका द्वादश भाव में है, तो विदेश यात्रा आपके लिए इस बार साल 2026 में बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकती हैं। अब अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें साल 2026 के बारे में, तो देखिए वैसे सामान्यतः स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां बीच में आ सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ा आशीर्वाद आपके लिए है कि भाग्य भाव में बैठ के बृहस्पति आपके लग्न को दुष्ट कर रहे हैं, यानी उनका सपोर्ट थ्रू आउट रहेगा आपके लिए। यह आपके जीवन की शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, आत्मविश्वास देने वाले होते हैं, लेकिन यह भी ध्यान देने वाली इस स्थिति है कि बृहस्पति आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, जो कि है मीन राशि, और उसमें बैठे हैं शनिदेव। तो यह कुछ ना कुछ, देखिए जैसे इसमें समझ सकते हैं, अगर हम सामान्य भाषा में बात करें कि थोड़ी थकान ज़्यादा बढ़ सकती है, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी कहाँ चली गई है। साथ ही साथ जिन लोगों को आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स है, उनको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपके लिए खाना पीना जो आप खा रहे हैं, मतलब आप ये समझिए कि दवाई लेना तो महत्वपूर्ण है ही है, डॉक्टर को दिखाना तो महत्वपूर्ण है ही है, उसके साथ साथ जो आप खाना खा रहे हैं वो भी एक तरीके से लिए आपके लिए दवाई का काम करेगा। तो जो भी भोजन ले रहे हैं ताज़ा ले, अच्छा ले, कोशिश करें सलाद और ताज़ी सब्जियां ज़रूर खाएं। तो ये हेल्थ के मैटर में साल आपके लिए अच्छा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें अब अपने तुला लग्न के विद्यार्थियों के बारे में, तो जो साल 2026 से परीक्षा परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप आने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं दिखा रहा है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये जो साल है केवल किताबों के ज्ञान का नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का भी है, जो आपकी नॉलेज को, आपकी समझ को और गहरा करेगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। सफलता की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है, बशर्ते आप निरंतर प्रयास करते रहें। आपके एफर्ट्स और आपका जो फोकस है इस साल बहुत मैटर करेगा। स्कूल या कॉलेज की अगर छात्रों की हम बात करें तो उनके लिए भी हेल्दी कंपटीशन का माहौल रहेगा इस साल। आप अपने चाहेंगे कि मैं अपना और बेस्ट दे पाऊँ। आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो शिक्षक हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे। आपकी मेहनत और लगन से भी टीचर्स प्रभावित होंगे और धीरे धीरे आपकी स्थिति जो अभी इतनी ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट की नहीं थी, परिश्रमी स्टूडेंट की नहीं थी, वो इम्प्रूव होगी। साथ ही जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भी वर्ष स्वर्णिम अवसर लेकर आ सकता है। ग्रहों की जो स्थिति है वो इशारा दे रही है, संकेत दे रही है कि विदेश में पढ़ाई का सपना भी इस साल साकार हो सकता है। वहीं जो लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी निरंतर अभ्यास और आत्मानुशासन की इस साल आवश्यकता होगी। देखिए ये समझिए कि साल 2026 संभावनाएं बहुत अच्छी लेके आ रहा है, बशर्ते आप अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से टिके रहें। अब अगर हम बात करें शेयर मार्केट की हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि आपके लिए राहु देखिए आपके शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर मार्केट का जो प्रभाव होता है वो राहु देव से काफ़ी कुछ आता है। उनकी आपके पंचम भाव में बैठना और पंचम भाव से आपके लाभ भाव को देखना बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ला सकता है आपके लिए साल 2026 में। ये जो साल है आपके लिए, आप चाहें तो सेल्स में, लग्जरी गुड्स में, साथ ही साथ टेक, मीडिया, टेलीकॉम सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको शॉर्ट टर्म गेन दे सकता है। यहाँ पर यह समझने की भी ज़रूरत है कि फरवरी मार्च के मध्य में स्थिति थोड़ी बदल सकती है, सडन अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं मार्केट में। तो आपके लिए जून से अक्टूबर का जो महीना है वो निवेश के लिए बेहतर होगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, राहु की पंचम भाव में होने की वजह से आपके लिए साइबर क्रिप्टो संबंधित कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा समझ के उस स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमेशा ही जोखिम युक्त होता है शेयर मार्केट में। तो जो लग्न के प्रभाव से, जो ग्रहों की स्थिति है जिस तरीके से प्रभाव कर रही है, जिन कंपनीज को प्रभाव कर रही है, उनके लिए शॉर्ट टर्म लेवल पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट लाभदायक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझे
कि जन्म कुंडली में कैसा है प्रभाव ग्रहों का, क्योंकि हो सकता है गोचर में वो इतना अच्छा आपके लिए रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में उन ग्रहों का, उन भाव का संतुलन आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, तो वो वाली कंपनीज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जा सकती है साल 2026 में। तो देखिए, ये है हमारा विश्लेषण साल 2026 का तुला लग्न के जातकों के लिए। जीवन में आपके रिलेशनशिप से लेके, यानी रिश्तों से लेके, आपके संतान, आपकी पढ़ाई, आपकी शेयर मार्केट, आपके फाइनेंस में किस तरीके की संभावनाएं साल 2026 लेकर आ रहा है। देखिए, ग्रहों का प्रभाव कभी कभी संतुलित रिजल्ट लेके आता है, कभी कभी वहां पर कुछ नकारात्मक या कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक स्थिति भी क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। उन आसान उपाय से हम उनके प्रभाव को संतुलन देके अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। देखिए, साल 2026 के लिए हमारे तुला लग्न के जातकों के लिए कुछ जो आसान उपाय हैं जो आप इस साल कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन श्री दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं, दुर्गा माँ की आराधना करें। साथ ही साथ 5 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें खीर सहित सफेद कपड़े और मिठाई का दान दें। शुक्रवार से प्रारंभ करके 7 दिनों तक गौशाला में हरा चारा या गुड़ का दान करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आर्थिक स्थिति या व्यवसायिक संकट बढ़े हुए हैं आपके लिए, तो प्रत्येक शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर श्री सूक्तम का पाठ करें और 5 या 7 कन्याओं को खीर, फल, मिठाई सहित भोजन कराएं। यह उपाय आपको लगातार 21 शुक्रवार तक करने से शुक्र की कृपा से आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सौहार्द की प्राप्ति होगी। देखिए, कुल मिलाकर वर्ष 2026 की अगर हम बात करें तो यह साल आर्थिक उन्नति का वर्ष हो सकता है आपके लिए। शुरुआत में थोड़ी चुनौतियां जरूर रह सकती है, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में परिस्थितियां आपके पक्ष में लौटेगी। जो जातक संयम और विनम्रता बनाए रखेंगे वो वर्षांत तक न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आत्मिक रूप से भी अधिक परिपक्व होकर उभरेंगे। वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, आप उसे रिजेंपल कर पाए हो, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा ग्रह इस साल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है, या साल 2026 में किस ग्रह ने आपको ज्यादा प्रभावित किया है। और ऐसी ही गहराई भरी ज्योतिषीय विश्लेषण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए ग्रह और एक नई दिशा और नई संभावनाओं के साथ। हरिओम।